हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे व्यापार खाता क्या होता है ना। व्यापार खाता क्या होता है, यहाँ पे इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। तो जो व्यापार के लिए जो खाता बनाया जाता है उसको व्यापार खाता बोलते हैं। पहली बात तो ये। तो व्यापार खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पे वित्तीय विवरण, हाँ, जो भी साल का वित्तीय विवरण है यह अंतिम खाता के अंतर्गत वर्ष भर के व्यापारिक परिणामों को ज्ञात करने हेतु व्यापार खाता या लाभ हानि खाता बनाया जाता है ना। इसको व्यापार खाता बोलो या फिर क्या बोलो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो व्यापारिक क्या, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे व्यापारिक, है ना, परिणामों को ज्ञात करना, है ना, व्यापारिक परिणामों को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। पहली बात तो ये, है ना। व्यापार खाते द्वारा व्यापार के सकल लाभ, है ना, एवं सकल हानि को ज्ञात किया जाता है। बताया ना मैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को ज्ञात किया जाएगा यहाँ पे। तो सकल लाभ और सकल हानि जो भी साल में हुआ है उसको ज्ञात किया जाता है। व्यापार खाता सर्वप्रथम बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यापार में क्रय व विक्रय की जानकारी मिलती है ना। इसके द्वारा व्यापार में किसकी, क्रय और विक्रय की जानकारी मिलती है ना। किसकी जानकारी मिलती है, क्रय और विक्रय की जानकारी, है ना। व्यापार खाता वह खाता होता है जो व्यापार में सकल लाभ एवं सकल हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये मैंने पहले बताया यहाँ पे। तो व्यापार खाता, है ना, ये वर्ष भर के व्यापारिक परिणामों ज्ञात करने तो बनाया जाता है। मैंने ये बोला यहाँ पे। इसको लाभ हानि खाता भी बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी उसको बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया अपना यहाँ पे, है ना। अब इसका उद्देश्य देखते हैं, उद्देश्य और महत्व क्या क्या है इसका ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे सबसे पहले बात है यहाँ पे क्रय संबंधी व्यय की जानकारी यहाँ मिलती है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रय संबंधी व्यय की जानकारी मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे उत्पादन लागत का ज्ञान होता है, कितना उत्पादन लागत लगा अपने को उसका ज्ञान होता है यहाँ पे। प्रत्यक्ष खर्चों की जानकारी होती है यहाँ पे। क्रय विक्रय का ज्ञान होता है यहाँ पे, है ना। और सकल लाभ सकल हानि, ये तो बता चुका है यहाँ पे, सकल लाभ और सकल हानि के बारे में ज्ञान होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यापार में प्रत्यक्ष व्यय एवं निर्माण लागत एवं क्रय संबंधी समस्त व्यय एवं सकल लाभ के ज्ञान हमें व्यापार खाते से होता है ना। तो ये अपन ने बोला यहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं इसके यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो सकल लाभ क्या कहलाएगा यहाँ पे, समाकलन पक्ष का योग, है ना। समाकलन पक्ष का योग माइनस विकलन पक्ष का योग, इसको माइनस करेंगे जो अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा यहाँ पे, लाभ, सकल लाभ कहलाएगा यहाँ पे। और सकल हानि क्या कहलाएगी यहाँ पे, समाकलन पक्ष का योग, है ना, और विकलन पक्ष का योग, उसका अंतर करेंगे तो सकल हानि। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो फिर क्या होगा यहाँ पे, लॉस होगा, है ना। तो दोनों में से कोई एक होगा यहाँ पे। तो जैसे यदि ये प्लस में आ रही वैल्यू तो वो क्या है, लाभ है यहाँ पे, और माइनस में आ रही वैल्यू यहाँ पे, है ना। अगर माइनस में आ रही वैल्यू तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हानि हो जाएगी, और प्लस में आ रहा तो क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, लाभ हो जाएगा, है ना। तो इसको अपने को याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्यापार खाते के डेबिट पक्ष एवं क्रेडिट पक्ष में लिखे जाने वाली मदों के बारे में संक्षेप में बताइए, है ना। व्यापार खाते में यहाँ पे डेबिट पक्ष में क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, और क्रेडिट पक्ष में क्या क्या लिखेंगे, है ना। इसकी मदों के बारे में हम लोग बताना है ना। तो देखिए, कोई भी खाता रहता है उसमें यहाँ पे डेबिट पक्ष होता है और क्या होता है, क्रेडिट पक्ष होता है ना। तो डेबिट पक्ष और यहाँ पे क्रेडिट, मतलब डेबिट पक्ष मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, पैसा उड़ाओ। क्रेडिट पक्ष मतलब क्या जाएगा, पैसा आया, है ना। इसमें पैसा क्या हो रहा है, घट रहा है। इसमें क्रेडिट पक्ष में पैसा क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना। तो इसकी मदे क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें लिया जाता है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो डेबिट पक्ष, है ना, डेबिट पक्ष मतलब यहाँ पे माइनस वाले पक्ष में लिखे जाने मदे क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रारंभिक रहती है ना। प्रारंभिक रहती है मतलब यहाँ पे वित्तीय वर्ष के अंत में, है ना, वित्तीय वर्ष के अंत में बिना बिका या बचा हुआ माल अगले वर्ष के प्रारंभिक रहतिया माना जाता है ना। तो जैसे यहाँ पे मान लो, चलो आपने कुछ क्या बनाया यहाँ पे, शर्ट बनाया, है ना, शर्ट बनाया आपने यहाँ पे, शर्ट, है ना, और शर्ट बनाया, वो शर्ट क्या हो गया यहाँ पे, वित्तीय वर्ष समाप्ति में क्या हो गया यहाँ पे, बच गया, है ना। तो उसको अगले वित्तीय वर्ष में बेचना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो जो बचा हुआ माल रहता है वो उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रारंभिक रहतिया बोलते हैं यहाँ पे। और ये डेबिट पक्ष में किस में लिखा जाता है, डेबिट पक्ष में लिखा जाता है यहाँ पे। शुद्ध क्रय क्या हो जाएगा यहाँ पे, वित्तीय वर्ष में, है ना। किसी वित्तीय वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष क्या होता है यहाँ पे, है ना, आप अप्रैल से चालू हो गया यहाँ पे, अप्रैल से और अगले वर्ष मार्च तक के जाएगा ना। अप्रैल से मार्च क्या बोलते हैं यहाँ पे, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो किसी वित्तीय वर्ष में क्रय किए गए कुल माल में से क्रय वापसी, माल का आहरण यहाँ पे, माल का नमूना वितरण और माल के दान आदि को घटाकर शुद्ध क्रय, है ना, निकाला जाता है यहाँ पे। इसे डेबिट पक्ष में लिखते हैं। इसे किस में लिखते हैं यहाँ पे, डेबिट पक्ष में लिखते हैं, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रत्यक्ष व्यय क्या हो जाएगा यहाँ पे, माल के क्रय करने और उसे व्यापार स्थल तक लाने में तथा माल को तैयार कर विक्रय योग्य बनाने में जो व्यय होता है उसे प्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं ना। सॉरी, प्रत्यक्ष व्यय क्या हो जाएगा यहाँ पे, माल को खरीदने, है ना। सबसे माल को क्या कर रहे हो आप, खरीद रहे हो यहाँ पे, माल को खरीद रहे हो, माल को खरीद के व्यापार स्तर तक ला रहे हो यहाँ पे, और माल को तैयार कर रहे हो यहाँ पे, और विक्रय योग्य बनाने में। जैसे मान चलिए आपने रुई लाई, है ना, रुई से आपने क्या किया, पहले उसको काटा आपने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कपड़ा तैयार किया, कपड़ा तैयार होने के बाद उसके क्या बना यहाँ पे, शर्ट बनाई। तो ये क्या कहलाएगा, इस सब चीज़ में जो व्यय लग रहा है यहाँ पे उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं ना। तो उत्पादन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोयला, गैस, ईंधन, जैसे रुई है तो रुई को क्या लग रहा है यहाँ पे, भूमि लग रही है यहाँ पे। भूमि में आपको रुई के, अगर आप पेड़ पौधा लगा रहे हैं तो उसमें दवाई डालना पड़ेगा यहाँ पे।
पे उसको फिर काटने में जो मतलब मशीनरी लगेगी उसके यहाँ पे आयात कर, यहाँ पे जो आप रुई या कपड़ा बना रहे हैं यहाँ पे तो उसमें कुछ कुछ चुंगी कर, उत्पादन कर, शुल्क या क्रय पर कर, ये सब लगेगा ना। मजदूरी भाड़ा तो लगता है यहाँ पे, आगत भाड़ा, आंतरिक भाड़ा, रेल भाड़ा, आगत है ना, गाड़ी भाड़ा, ये सब चीज़ ये भाड़े लगते हैं ना। अन्य प्रत्यक्ष में यहाँ पे अधिकारी शुल्क, रॉयल्टी और क्रय माल का बीमा है ना, और क्रय पर कमीशन, ये अन्य प्रत्यक्ष व्यय भी लगते हैं ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लगती हैं, तो ये सब चीज़ को जोड़ते हुए यहाँ पे ना यहाँ पे लिखना है ना। अब यहाँ पे क्रेडिट पक्ष में, अब तो डेबिट पक्ष का हो गया, क्या क्या लिखते हैं अब क्रेडिट पक्ष में, क्या क्या मदें लिखी जाती है यहाँ पे, तो शुद्ध विक्रय और अंतिम रहती है। शुद्ध विक्रय मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, वित्तीय वर्ष में कुल किया गया विक्रय है ना, विक्रय है ना, और उसमें विक्रय वापसी को घटा देने पर है ना, वित्तीय वर्ष में कुल कितने आपने बेचा है ना। अरे भाई बेचोगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा तो जुड़ेगा, इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट पक्ष में लिख रहे हैं है ना। विक्रय वापसी को घटा कर है ना, कुल कितना विक्रय किए यहाँ पे, और विक्रय वापसी यहाँ पे जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, कुछ अमेज़ॉन में कुछ सामान को बेचा है ना, तो बिक गया यहाँ पे, और विक्रय वापसी में मतलब कुछ ने सामान क्या कर दिया यहाँ पे, रिटर्न कर दिया, विक्रय वापसी हो गई यहाँ पे। तो वो सब चीज़ घटाने के बाद जो शुद्ध विक्रय बचता है यहाँ पे, उसी क्रेडिट पक्ष में इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है ना। अंतिम रहते हैं यहाँ पे चालू वर्ष के अंत में है ना, जो माल बिकने से रह जाता है। मान चलो यहाँ पे आपने शर्ट बनाई यहाँ पे, और कुछ शर्ट यहाँ क्या हो गई, यहाँ पे बच गई है ना, तो प्रारंभिक रहती है, अंतिम रहती है, लगभग सेम ही यहाँ पे, बस इसके मतलब लिखने का तरीका क्या है यहाँ पे अलग है ना, तो उसे अंतिम रहती है बोलते हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रेडिट पक्ष में बोलते हैं, मतलब बचा हुआ माल, जो माल नहीं बिक पाया, बचा हुआ माल क्या बोलते हैं यहाँ पे, अंतिम रहतिया बोलते हैं ना। ये हो गया यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे लाभ हानि खाते, लाभ हानि खाते उसी को बोलते हैं यहाँ, किसके, व्यापारिक खाते को है ना। व्यापारिक खाते को क्या बोलते हैं यहाँ पे, लाभ हानि खाते बोलते हैं यहाँ पे है ना। तो व्यापारिक खाते को क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, लाभ हानि खाता बोलते हैं ना। व्यापारिक है ना, व्यापारिक खाते को क्या बोलते हैं, लाभ हानि खाता बोलते हैं। तो डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष में लिखे जाने वाले मदों के बारे में बताइए व्यापारिक खाते में है ना। तो लाभ हानि खाते में डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष में लिखे जाने वाले मदे कौन कौन से हैं। तो डेबिट पक्ष में क्या लिखोगे भाई यहाँ पे, सकल हानि है ना। सकल हानि मतलब यहाँ पे जो व्यापार खाते में जो सकल हानि प्राप्त होती है ना, सकल हानि प्राप्त होती है, तो इसे लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं ना। तो ये व्यापार खाते में जो है ना हानि होगी यहाँ पे, उसे क्या करेंगे, अगर सकल हानि हुई तो उसको लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर क्या करेंगे, आप डेबिट पक्ष में लिखेंगे। जो भी हानि हुई यहाँ पे ना, जो भी लॉस हो अपने को ना। अप्रत्यक्ष व्यय हानि यहाँ पे, तैयार माल का विक्रय करने में, व्यापार का प्रबंधन करने में जो व्यय होता है ना, विक्रय उसको बेचने में और उसका प्रबंध करने में जो व्यय होता है, उसको अप्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं ना। इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं ना। इसे किस में लिखते हैं यहाँ पे, डेबिट पक्ष में लिखते हैं। साथ ही व्यापार में होने वाले समस्त हानि जैसे मूल्य ह्रास, डूबंत ऋण और डेबिट पक्ष में लिखा जाता है ना। जो मूल्य ह्रास हो रहा है यहाँ पे और डूबंत ऋण हो गया यहाँ पे, मतलब उसमें डेप्रिसिएशन हो गया। मूल्य ह्रास मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपने वो आज कार ली है ना, तो कार ली तो इसका अगले दिन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अगले दिन रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे है ना, 50,000 कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि शोरूम से निकलते साथ इसकी वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, डिक्रीज हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे इसको मूल्य ह्रास बोलते हैं कि वो चीज़ें वैसी की वैसी नहीं रहती यहाँ पे, उसमें क्या डेप्रिसिएशन चालू हो जाता है ना। तो उस टाइप से जैसे आपने आज यहाँ पे एक किल ली, यहाँ पे किल, तो किल आज जो है इसमें कल को जंग लगेगा यहाँ पे, और जो किल आज 1 रुपये की है कल आके कितने हो जाएगी यहाँ पे, 25 पैसे 50 पैसे की हो जाएगी। तो ऐसे टाइप से अपने याद रखना कि डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, हर चीज़ में होता है ना। अप्रत्यक्ष व्यय एवं हानियाँ को निम्न भागों में बांटा जा सकता है ना। तो कैसे कैसे होती है, प्रबंधन का व्यय, हावली बात है यहाँ पे प्रबंधन का व्यय कर रहे हैं यहाँ पे, उसको प्रबंधन कर रहे हैं यहाँ पे। कार्यालय व्यय बैठेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किराया, प्रकाश है ना, वेतन, स्टेशनरी। यहाँ पे कार्यालय व्यय अपने ऑफिस का ले लो, जैसे PWD ऑफिस है ना, तो PWD में क्या लगेगा, किराया लगेगा, प्रकाश लगेगा, वेतन, स्टेशनरी, कर, बीमा, मरम्मत व्यय लगेगा यहाँ पे, डाकतर व्यय यहाँ पे, दूरभाष व्यय, व्यापारिक व्यय और अस्तबल व्यय, इस टाइप से। तो ये सब चीज़ अपने यहाँ पे कार्यालय के व्यय लगते हैं ना। वित्त संबंधी व्यय क्या हो जाएगा यहाँ पे, पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, डूबंत ऋण, बैंक व्यय और दान है ना। पूंजी पर ब्याज है ना, ऋण पर ब्याज, डूबंत ऋण, बैंक व्यय और दान है ना। जैसे आपने कोई पूंजी लगाई तो पूंजी में ब्याज मिल रहा है आपको, ऋण है, ऋण में आपको ब्याज देना पड़ रहा है यहाँ पे, डूबंत ऋण मतलब जो डूब गया है ना, और बैंक व्यय यहाँ पे, बैंक में भी सालाना कुछ क्या लगते हैं, चार्ज लगते हैं ना। और जैसे आपने कुछ दान दे दिया, चल भाई कुछ दान दे, तो ये इस टाइप से वित्त संबंधी व्यय हो गया ना। वितरण एवं बिक्री संबंधी व्यय यहाँ पे, निर्यात कर, विज्ञापन व्यय, बाह्य गाड़ी भाड़ा, बिक्री कर, बिक्री एजेंटों का कमीशन, वेतन इत्यादि है ना। तो ये बिक्री और ये सब भी लगते हैं। निर्यात कर लगता है, विज्ञापन करोगे सामान बेचने के लिए वो लगेगा है ना, बाह्य गाड़ी भाड़ा भत्ता लगेगा यहाँ पे, बिक्री कर यहाँ पे, बिक्री भाड़ा और बिक्री एजेंटों को भी कमीशन देना पड़ता है भाई यहाँ पे है ना। तो ये हो गया ना। अब विभिन्न हानि यहाँ पे, मूल्य ह्रास हो गया यहाँ पे, विविध व्यय है ना, मूल्य ह्रास और क्या हो जाएगा यहाँ पे, विविध व्यय है ना। तो मूल्य ह्रास और विविध ये सब भी यहाँ पे कुछ हानियाँ है ना। अब क्रेडिट पक्ष में क्या लेंगे, डेबिट पक्ष लिख लिया। अब क्रेडिट पक्ष में क्या क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे, तो सकल लाभ, उसमें सकल हानि देखने हमने यहाँ पे। सकल लाभ मतलब प्लस है ना, प्लस यहाँ पे क्रेडिट पक्ष में जुड़ेगा, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है इसमें, ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो व्यापार खाते में यदि सकल लाभ प्राप्त होता है, तो इसे लाभ हानि खाते को है ना स्थानांतरित कर किसमें क्या कर दिया जाता है, लाभ हानि, जो व्यापारिक खाते में जो लाभ हुआ, सकल लाभ हो, उसको लाभ हानि खाते में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसको क्या किस में लिखते हैं, क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं ना।
अप्रत्यक्ष आय, यहाँ पे कुछ अप्रत्यक्ष आय भी होती है, जैसे कमीशन हो गया, यहाँ पे किराया मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा, आहरण पर ब्याज मिलेगा, यहाँ पे विनियोग है ना, विनियोग कर यहाँ पे कुछ प्लानिंग करे तो उसमें क्या करेगा, यहाँ पे ब्याज मिलेगा। डूबंत ऋण से प्राप्ति है ना, जैसे कोई पैसा डूब गया था तो डूब से कुछ पैसा को क्या कर लिया अपने यहाँ पे उगाही कर लिए, तो वो डूबंत ऋण से भी कुछ प्राप्ति हो जाती है, तो वो भी अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आएगा ना। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चिट्ठा किसे कहते हैं ना, चिट्ठा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं तथा इसके बनाने के उद्देश्य को बताइए है ना। चिट्ठा क्या होता है, यहाँ पे स्थिति विवरण है ना, तो अगर चिट्ठा बोले या स्थिति विवरण बोले दोनों एक ही है ना, यदि चिट्ठा बोले या स्थिति विवरण बोले दोनों एक ही। यहाँ पे अंतिम खाता वित्तीय विवरण के अंतर्गत है ना, व्यापार खाता है ना, तो इसमें दो चीज़ यहाँ पकड़ना अपने यहाँ पे, संपत्ति और दायित्व की जानकारी है ना। चिट्ठा मतलब क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे है ना, चिट्ठा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे है ना, चिट्ठा मतलब हो जाएगा यहाँ पे संपत्ति और दायित्व की जानकारी है ना। तो अंतिम खाता या वित्तीय विवरण है, जो भी अंतिम खाता बनता है साल के अंत में या वित्तीय विवरण बनता है यहाँ पे, उसके अंतर्गत व्यापार खाता ना, व्यापार एक तो व्यापार खाता होता है, दूसरा क्या होता है लाभ हानि खाता। दो खाते होते हैं, एक पहला व्यापार खाता, दूसरा लाभ हानि खाता ना, से हमें व्यापार के लाभ हानि की जानकारी प्राप्त होती है ना। जो भी खाता है उसे व्यापार के लाभ और हानि क्या होती है जानकारी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी होती है। किंतु व्यापार में संपत्ति एवं दायित्व की जानकारी हमें चिट्ठा और स्थिति विवरण के से प्राप्त होती है ना। मतलब संपत्ति और दायित्व का अपने को जानकारी यहाँ पे, संपत्ति और दायित्व की जानकारी किससे होगी, यहाँ पे चिट्ठा एवं स्थिति विवरण से ज्ञात होगी ना। जो संपत्ति और दायित्व क्या क्या बने उसकी जानकारी हमें व्यापार खाता और लाभ हानि खाता से ज्ञात हो ही नहीं सकती भाई। इसको ज्ञात करने के हम लोग को चिट्ठा या फिर स्थिति विवरण है ना जो हुआ उसको बनाना ही पड़ेगा ना। तो एक निश्चित तिथि को व्यापार की देनदारियों और लेनदारियाँ कितनी है ना, व्यापार की देनदारियाँ और लेनदारियाँ कितनी हैं इसकी जानकारी चिट्ठा बनाने से होती है ना, चिट्ठा बनाने से होती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको, यहाँ पे ज़्यादा हो गया है ना। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, ये पहला व्यापार खाता दूसरा लाभ हानि खाता, इससे हमें संपत्ति और दायित्व की जानकारी हमें नहीं होती है ना। तो अपने को उसके लिए क्या करवाना पड़ता है, चिट्ठा या फिर स्थिति विवरण बनाना पड़ता है ना। एक निश्चित तिथि को व्यापार की देनदारियों और लेनदारियाँ कितनी हैं इसकी जानकारी चिट्ठा बनाने से होती है ना। चिट्ठा एक विवरण पत्रक है ना, एक विवरण पत्रक है, यहाँ पे विवरण या मिलेगा ही आपको यहाँ पे, इसलिए इसको स्थिति विवरण बोलते हैं ना कि अभी वर्तमान स्थिति का विवरण क्या चल रहा है ना, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित संस्थाओं द्वारा अपनी विविध संपत्तियों और दायित्वों को व्यवस्थित करने हेतु तैयार किया जाता है ना, जिसे है ना, जिसे वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति संबंधित संस्थानों द्वारा अपनी विविध संपत्तियों और दायित्वों को व्यवस्थित करने हेतु क्या किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है ना। तो ठीक है भैया, यहाँ पे साल के अंत में बनाते हैं इसको, यहाँ पे स्थिति संपत्ति और दायित्वों का जो अध्ययन करना है उसका अपने को देखना जानकारी लेनी है, तो है ना वित्तीय वर्ष के अंत में इसको बनाएंगे है ना। विशेषताएं क्या क्या होती है भाई, यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं इसकी ना, विशेषताएं क्या है यहाँ पे इसकी बहुत सारी है। जैसे विवरण पत्र है ना, सबसे पहले क्या बनाते हैं विवरण पत्र है ना। चिट्ठा में कोई खाता है ना, चिट्ठा कोई खाता नहीं है, ये खाता नहीं है ना, खाता तो व्यापार खाता और लाभ हानि खाता था, ये कोई खाता नहीं है, ये संपत्ति और दायित्व का विवरण मात्र है, संपत्ति और दायित्व है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है ना। दो पक्ष है ना, इसमें दो पक्ष होते हैं यहाँ पे, बाया पक्ष दायित्व और दाया पक्ष संपत्ति है ना। तो यहाँ पे बाया ब से चालू हो रहा है, तो ब का द है ना, बाया दाया है ना, वैसे दाया से चालू कर रहे थे संपत्ति का है ना। तो इससे याद रखना यहाँ पे ब है तो यहाँ पे है ना दायित्व आ रहा है यहाँ पे, हालांकि दाया और दायित्व मिल जाता तो द करके अच्छा अपना एक ट्रिक टाइप से बन जाता, पर यहाँ पे बाया पक्ष है तो दायित्व को बताएगा यहाँ पे, और दाया है ना बाया पक्ष दायित्व को बताएगा और दाया पक्ष किसको बताएगा यहाँ पे संपत्ति को बताएगा है ना। निश्चित तिथि को तैयार करना, चिट्ठा एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है साल के अंत में या वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, ठीक है। निश्चित क्रम होता है यहाँ पे, संपत्ति और दायित्व का एक निश्चित क्रम में होता है यहाँ पे, यह तरलता क्रम में और स्थायित्व क्रम में लिखी जाती है। किसमें यहाँ पे तरलता क्रम में और किसमें स्थायित्व क्रम में लिखी जाती है, ये हो गया यहाँ पे। योग बराबर होना, यहाँ पे संपत्ति और दायित्व का योग बराबर होता है, सीधी सी बात है यहाँ पे है ना। क्रेडिट डेबिट टाइप से यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट क्या होता है लास्ट में बराबर ही आना चाहिए है ना, से और को का प्रयोग नहीं है ना, से है ना। यह चिट्ठा एक विवरण पत्र है यहाँ पे, ना कि खाता है ना, एक विवरण पत्र है, स्थिति विवरण है यहाँ पे ना, खाता नहीं है भाई, ये मतलब व्यापार खाता है लाभ हानि खाते जैसे नहीं है। इसके दोनों पक्षों में से और को प्रयोग नहीं किया जाता ना, से और को प्रयोग नहीं किया जाता यहाँ पे, समूहीकरण है। चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व को लिखने से पूर्व एक जैसी प्रकृति वाले मदों को एकत्रित करने का योग करते हैं ना। चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व को लिखने से पूर्व एक जैसी प्रकृति वाले मदों को एकत्रित कर उनका क्या करते हैं यहाँ पे योग करते हैं ना। जिसकी प्रकृति एक जैसी है ना उसे क्या करते हैं यहाँ पे योग करते हैं, तत्पश्चात एक शीर्षक के अंतर्गत संपत्ति या दायित्व के पक्ष में लिखते हैं ना, इसे समूहीकरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वो हैं, तो इसमें से मान चलो ये संपत्ति हो गया, ये भी संपत्ति होगा, ये दायित्व हो गया, ये दायित्व हो गया, ये संपत्ति हो गया, दायित्व हो गया, तो सबको क्या करेंगे अलाइन करेंगे, एक तरफ संपत्ति एक तरफ दायित्व है ना, एक तरफ संपत्ति एक तरफ दायित्व, उसको अलग अलग करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं समूहीकरण करना बोलते हैं ना। तो उद्देश्य और लाभ यहाँ पे सबसे पहले बात है यहाँ पे वर्ष के अंत में आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है, सबसे पहले बात ये है ना। संपत्ति और दायित्व क्या होता है यहाँ पे ज्ञान होता है, यहाँ पे लेनदार और देनदारों की जानकारी इससे मिलती है।
रोकड़ का ज्ञान होता है ना, रोकड़ का ज्ञान होता है यहाँ पे, आहरण की जानकारी होती है, कितना आपने पैसा आहरित किया यहाँ पे, है ना, ख्याति का मूल्यांकन इससे हो जाता है यहाँ पे, और विभिन्न कोषों की जानकारी आपको इससे मिल जाती है ना। तो कोष की जानकारी लेने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं ना। तो ये अपना यहाँ पे हो गया। अपन ने यहाँ पे बहुत सारी जो देखा यहाँ पे, लाभ हानि खाता, है ना, व्यापार खाता क्या होता है, यहाँ पे चिट्ठा क्या होता है, स्थिति विवरण क्या होता है, इस सब चीज़ के बारे में हमने आज की वीडियो में देखा। आपका वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।